दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती? जबकि हम हर दिन बदलने की कोशिश करते हैं, हर दिन खुद से ये कहते हैं कि मैं आज से बदलूँगा, लेकिन फिर ऐसा क्यों नहीं होता? कल से पढ़ाई शुरू कर दूँगा, कल से जल्दी उठूँगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं और जो आता है वो फिर से सेम दिन की तरह ही गुजर जाता है, जैसे हर दिन गुजरता है बिना किसी बदलाव के। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि बदलाव कभी एक बड़ी छलांग से नहीं आता, वो कभी अचानक से नहीं आता, वो आता है छोटे छोटे लगभग ना दिखने वाले बदलावों से। हाँ, वह आदतें जो इतनी मामूली लगती हैं कि हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, वही असली ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी को बदलने की दिशा तय करती हैं। ज़रा सोचो, एक हवाई जहाज़ अगर अपनी दिशा सिर्फ 1 डिग्री बदल दे तो वो कुछ 100 किलोमीटर बाद किसी और देश में पहुंच जाएगा। इसी तरह हमारे छोटे डिसीजंस, हर दिन के वह छोटे चॉइसेस हमारे भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम सोचते हैं कि कड़ी सफलता के लिए बड़े बदलाव चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी चीज़ें हमेशा छोटी चीज़ों से शुरू होती हैं। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालो। सुबह उठते ही क्या करते हो? ज़्यादातर लोग फ़ोन उठाते हैं, दिन भर खुद को बार बार मोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं, पर फिर वही पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। अगर हाँ, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। यह कहानी है एटॉमिक हैबिट्स की, जहाँ हर छोटा बदलाव, हर छोटी हैबिट एक एटॉमिक लेवल की ताकत रखती है। वह ताकत जो कमज़ोर इंसान को मजबूत इंसान बना सकती है, एक असफल व्यक्ति को विजेता बना सकती है और एक साधारण ज़िंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि दिक्कत यह नहीं है कि हम बदलाव नहीं चाहते। दिक्कत यह है कि हम बदलाव को गलत जगह ढूंढते हैं। हम एकदम बड़ा रिज़ल्ट चाहते हैं। मैं फिट दिखना चाहता हूँ, मैं 1 महीने में अमीर बनना चाहता हूँ, मैं आज से परफेक्ट बनना चाहता हूँ। और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। पर असली जादू तो कंसिस्टेंसी में है। हर दिन का एक छोटा स्टेप, वो ताकत जो एक कमज़ोर इंसान को मजबूत बना सकती है, एक असफल व्यक्ति को विजेता बना सकती है और साधारण ज़िंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। मैं 1 हफ्ते में फिट दिखना चाहता हूँ, मैं 1 महीने में अमीर बनना चाहता हूँ, मैं आज से परफेक्ट बनना चाहता हूँ। और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। पर असली जादू तो कंसिस्टेंसी में है। हर दिन का एक छोटा स्टेप जो कल कुछ बड़ा बन जाता है। एक किताब से सिर्फ 2 रोज़ पेज पढ़ना, सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाना या सिर्फ 5 पुशअप्स करना, यही छोटे छोटे स्टेप्स एक दिन तुम्हारे अंदर वो इंसान जगा देंगे जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। याद रखो, आदतें कभी झूठ नहीं बोलती, वो बताती हैं कि तुम कौन हो और क्या बनोगे। अगर तुम्हारी आदतें कमज़ोर हैं तो तुम्हारा भविष्य भी कमज़ोर रहेगा, पर अगर तुम्हारी आदतें मजबूत हैं तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब सवाल यह है कि आदतें कैसे बदलें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। तो क्या दिक्कत है? हमारे विल पावर में कमज़ोरी है या हमारा सिस्टम कमज़ोर है? ये चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी, वो कहानी जो बताती है कि हम अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करें ताकि वो हमारी हर कही हुई बात को माने। अपनी एनवायरनमेंट को कैसे रीडिज़ाइन करें कि वो अपने जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ छोटे सिंपल कंसिस्टेंट एक्शन से। कभी कभी इंसान को पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी मिरेकल की नहीं, बस एक सही हैबिट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब तुम अपनी आदतें बदलते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाती है, और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो तैयार हो उस बदलाव के लिए जो छोटा शुरू होगा पर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। तो तैयार हो अपने अंदर के उस वर्ज़न को जगाने के लिए जो सालों से इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अब टाइम आ गया है छोटी आदतों को बड़ी ताकत में बदलने का। वक्त आ गया है अपने हर छोटे एक्शंस को मीनिंगफुल बनाने का, एटॉमिक हैबिट्स के उस रहस्य को जानने का जो साबित करता है कि सक्सेस इज़ नॉट अ गोल, इट्स अ हैबिट। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सुनकर वह स्पार्क महसूस हुआ, अगर आपको लगा कि मैं भी बदल सकता हूं, तो अब से डिसाइड करो कि हर दिन एक छोटा कदम उठाओगे, क्योंकि आज का छोटा कदम कल का बड़ा मिरेकल बन सकता है।
तो आपका स्वागत है अपने ऑडियो बुक वर्ल्ड में, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपनी हैबिट्स को बदलकर अपनी डेस्टिनी लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चैप्टर 1, टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। कभी कभी ज़िंदगी में हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई असर नहीं हो रहा। हम कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, पर नतीजे वही पुराने, वही ठहराव, वही निराशा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि बदलाव हमेशा बड़ा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब कुछ रातों रात बदल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। इतने छोटे कि शुरुआत में किसी को दिखते भी नहीं। ज़रा सोचो, अगर तुम आज से रोज़ सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो, सिर्फ एक छोटी चीज़ में सुधार करो, तो 1 साल बाद तुम कितने बदल चुके होगे। शायद आज फ़र्क ना दिखे, 1 हफ्ते में भी ना दिखे, पर 1 साल बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। क्योंकि छोटे बदलाव समय के साथ कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे बैंक में जमा हुआ धन हमें इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते कई गुना मुनाफा देता है, वैसे ही हमारी आदतें भी धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को मल्टीप्लाई कर देती हैं। सोचो, अगर कोई आदमी रोज़ सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू करे तो शुरुआत में कुछ खास नहीं लगेगा, पर 1 साल बाद उसने सैकड़ों पन्ने पढ़ लिए होंगे, शायद कई किताबें भी। अगर कोई रोज़ सिर्फ 5 पुशअप्स करे तो पहले महीने में कुछ नज़र नहीं आएगा, पर साल भर में उसका शरीर और मन दोनों बदल चुके होंगे। यह फ़र्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वही फ़र्क सबसे बड़ा बन जाता है। असल में हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम तुरंत नतीजों के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि अभी मेहनत करें और कल तक हमें इसका फल मिल जाए, लेकिन ग्रोथ का कभी भी इतनी जल्दी फल नहीं मिलता। तो एक लंबी साइलेंट वैली से गुजरता है जहाँ कुछ भी होता ही नहीं दिखता। तुम मेहनत करते हो लेकिन नतीजे नज़र नहीं आते। यही वह पल होता है जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वह सोचते हैं शायद यह मेरे बस की बात नहीं, पर हकीकत यह है कि असल बदलाव पर्दे के पीछे हो रहा होता है। बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने की तरह लोग सोचते हैं कि बदलाव अचानक हुआ, पर सच्चाई यह है कि हर डिग्री का गर्म होना मायने रखता था। हर छोटा कदम ज़रूरी था। हर दिन की कोशिश उसी पल की तैयारी थी जब सब कुछ बदलने वाला था। ज़िंदगी भी ठीक ऐसी ही होती है। हम रोज़ छोटे छोटे कदम उठाते हैं, लेकिन हम पेशेंस नहीं रखते और यही चीज़ हमें रोक देती है। हम भूल जाते हैं कि हर छोटी मेहनत एक क्यूमुलेटिव असर होता है। हर दिन जो थोड़ा तुम बेहतर करते हो वो ख़ुद में एक निवेश है, अपने भविष्य में, अपने बेहतर वर्जन में। कभी आपने आसपास के लोगों को देखो जो सच में सफल हुए हैं। उनमें कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। उन्होंने बस छोटे छोटे कदमों को कंसिस्टेंसी के साथ दोहराया। हर दिन 8% इम्प्रूवमेंट, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश, और धीरे धीरे यह थोड़ा बहुत ज़्यादा बन गया। असल ताकत बड़े बदलाव में नहीं बल्कि उन छोटे बदलावों में छिपी है जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं। क्योंकि छोटे बदलाव सस्टेनेबल होते हैं, बड़े रेजोलेंसेस अक्सर डरावने लगते हैं, लेकिन छोटे स्टेप्स मैनेजेबल होते हैं। जब हम मैनेज कर पाते हैं तो हम चलते रहते हैं, और कंसिस्टेंसी ही तो असली मैजिक है। ज़िंदगी में अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो आज से किसी बड़ी चीज़ के पीछे मत भागो। बस इतना तय करो कि आज तुम कल से थोड़ा बेहतर बनोगे, शायद सिर्फ 1%, क्योंकि यही 1% रोज़ को मिलाकर एक दिन तुम्हें उस जगह जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटा इम्प्रूवमेंट, और देखना कुछ महीनों बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि यह छोटे कदम ही हैं जो बड़ा फ़र्क लाते हैं। यही है असली एटॉमिक हैबिट्स, जो धीरे धीरे पर यकीनन तुम्हें उस इंसान में बदल जाएगी जिसे तुम हमेशा अपने आप के अंदर चाहते थे। चैप्टर 2, फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल्स। कभी गौर किया है, हम सबकी ज़िंदगी गोल्स से भरी होती है। कोई कहता है मुझे फिट होना है, कोई कहता है मुझे अमीर बनना है, कोई कहता है मुझे लॉयर बनना है, लेकिन सबको टॉप रैंक चाहिए। हर कोई कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है, अगर सबके गोल्स इतने अच्छे हैं तो सब सफल क्यों नहीं हो पाते? ऐसा सिर्फ कुछ लोग ही क्यों कर पाते हैं?
बाकी लोग कम मेहनत करते हैं? नहीं, वो भी कोशिश करते हैं। तो फिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क गोल्स में नहीं, फ़र्क है सिस्टम में। गोल वह जगह है जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, लेकिन सिस्टम वो रास्ता होता है जो तुम्हें यहाँ से गोल तक ले जाता है। और ज़िंदगी में जीतने वाले हमेशा रास्ते पर ध्यान देते हैं, मंजिल पर नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो मंजिल अपने आप मिल जाती है, पर अगर रास्ता ही गलत है तो तुम चाहे कितना भी दौड़ो, तुम हमेशा गलत जगह ही पहुंचोगे। जरा सोचो, एक खिलाड़ी जो हर मैच जीतना चाहता है, उसका गोल है विन, लेकिन अगर वह सिर्फ गोल पर फोकस करे तो वो हर बार हारेगा। कि जीत तब आती है जब तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा अभ्यास और तुम्हारा डिसिप्लिन मजबूत हो। गोल बस एक दिशा होता है, लेकिन सिस्टम ही वो ताकत होती है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। हम सब यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं अपना गोल हासिल कर लूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा, लेकिन ज़रा रुको, जब तुम गोल पूरा कर लेते हो तो क्या हमेशा खुश रहते हो? नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस गोल के साथ ख़त्म हो जाती है। तुम एक बार फिट हुए फिर आलसी हो गए, एक बार एग्ज़ाम पास किया फिर पढ़ाई छोड़ दी, गोल पूरा हुआ, मोटिवेशन ख़त्म हुआ। यहीं से शुरू होती है डाउनफॉल की कहानी, क्योंकि तुमने फोकस रखा था डेस्टिनेशन पर, जर्नी पर नहीं। और अब जब जर्नी ख़त्म हो गई तो तुम्हारा ड्राइव भी ख़त्म हो गया। अब सोचो, अगर तुम्हारा ध्यान सिस्टम पर होता, अगर तुम्हारा फोकस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर होता, तो गोल अपने आप मिल जाता और मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होता, वो हर दिन इन्वॉल्व होता है। सिस्टम का मतलब है वो प्रोसेस जो तुम्हें सुधारता है। एक राइटर के लिए सिस्टम है रोज़ 500 शब्द लिखना, एक स्टूडेंट्स के लिए सिस्टम है रोज़ 2 घंटे रिवीजन करना, एक ट्रेडर के लिए सिस्टम है हर दिन अपनी स्ट्रेटेजी एनालाइज करना। इसमें से कोई भी रिज़ल्ट की गारंटी नहीं देता, लेकिन एक बात तय है, अगर तुम सिस्टम को फॉलो करते रहो तो रिज़ल्ट मिलना तय है। गोल एक टेम्परेरी फीलिंग देता है, सिस्टम एक परमानेंट हैबिट बनाता है। गोल आउटकम है, सिस्टम आइडेंटिटी बनाता है। और यही फ़र्क है एक ड्रीमर और अचीवर में। ड्रीमर सोचता है काश मैं जीत पाऊँ, अचीवर सोचता है मुझे हर दिन इम्प्रूव करना है। याद रखो, गोल सिर्फ एक डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मूवमेंट। अगर तुम रोज़ एक स्टेप आगे बढ़ते रहोगे तो तुम जीतते रहोगे, चाहे गोल अभी दूर क्यों ना लगे। गोल तुम्हें फोकस देता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें फ्रीडम देता है। गोल पर फोकस करने का मतलब है मैं तभी खुश रहूँगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगा, लेकिन सिस्टम पर फोकस करने का मतलब है मैं हर दिन अपने बेस्ट वर्जन की ओर बढ़ रहा हूँ, और यही असली जीत है। कभी किसी पहाड़ पर चढ़ते समय देखा है, अगर तुम बस चोटी को देखते रहोगे तो वो हमेशा दूर लगेगी, पर अगर तुम कदमों पर ध्यान दोगे तो एक दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम चोटी पर पहुंच चुके होगे। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। गोल उस चोटी जैसा है और सिस्टम तुम्हारे कदमों जैसा, जो हर दिन तुम्हें आगे बढ़ता देखता है, धीरे धीरे पर यकीन के साथ। तो अगली बार जब तुम किसी गोल के बारे में सोचो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मेरा सिस्टम सही है? क्योंकि गोल तो हर कोई बना सकता है, पर सिस्टम वही बनाता है जो जीतना जानता है। गोल तुम्हें शुरुआत करवाता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें टिकाए रखता है। गोल तुम्हें सपने दिखाता है, लेकिन सिस्टम उन्हें हकीकत में बदलता है। और जब सिस्टम मजबूत होता है तो हार नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती। जीतने वाले लोग लकी नहीं होते, बस उनके सिस्टम इतने मजबूत होते हैं कि लक भी उनके आगे झुक जाता है। और जब तुम्हारा सिस्टम सही हो तो हर दिन हर कदम तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाता है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डर के। क्योंकि सच्ची सफलता कभी किसी गोल से नहीं मिलती, वह मिलती है उस कंसिस्टेंसी से जो हर दिन सिस्टम को फॉलो करने से आती है। और वही कंसिस्टेंसी एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 3, आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर। कभी खुद से पूछा है कि तुम जो करते हो वो क्यों करते हो? तुम्हारा क्या मकसद है? तुम हर सुबह अलार्म बंद करके वापस सो जाते हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें उठना चाहिए। तुम हर बार डाइट शुरू करना चाहते हो, सोचते हो
पर फिर भी वही जंक फूड खा लेते हो। तुम कहते हो मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, लेकिन फिर भी टालते रहते हो। क्या ये सिर्फ लेज़ीनेस है या कुछ और गहराई में छिपा है? असल में हमारी हैबिट हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। हम जो सोचते हैं हम हैं वही तय करता है कि हम क्या करते हैं। अगर तुम खुद को लेज़ी मानते हो तो तुम्हारा बिहेवियर उसी के मुताबिक होगा। तुम खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। यानी तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी को फॉलो करती हैं और तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी आदतों से बनती है। यह एक साइकिल है जो हर दिन तुम्हारी ज़िंदगी को शेप करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हर साइकिल को उल्टा समझते हैं। हम सोचते हैं कि जब मैं फ़िट हो जाऊंगा तब मैं खुद को फ़िट पर्सन मानूंगा, जब मैं बुक्स पढ़ना शुरू करूंगा तब मैं खुद को रीडर मानूंगा। लेकिन सच यह है कि सब उल्टा है। तुम्हें जो बनना है वो तुम्हें खुद को पहले मानना पड़ता है। जो तुम बनना चाहते हो, पहले आइडेंटिटी आती है, बाद में बिहेवियर। ज़रा सोचो, अगर तुम खुद से कहो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिसिप्लिन बनूँ, तो दिमाग क्या सोचता है? वो कहता है तुम अभी डिसिप्लिन नहीं हो। लेकिन अगर तुम कहो कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड प्रूफ ढूंढने लगता है कि तुम सच में ऐसे हो। और यही माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। आइडेंटिटी चेंज एक इनविजिबल शिफ्ट है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। यह तुम्हें वह ताकत देता है जो किसी मोटिवेशन वीडियो या गोल सेटिंग से नहीं मिलती। क्योंकि जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो खुद से लड़ना नहीं पड़ता। अब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे साथ काम करता है, खिलाफ नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान स्मोकिंग छोड़ना चाहता है और जब उसे कोई सिगरेट ऑफ़र करता है तो वह कहता है नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ छोड़ने की, तो वह अभी और स्मोकर की आइडेंटिटी को होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं स्मोकर नहीं हूँ और मैंने ये छोड़ दिया है, तो उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी है। अब वह अपने पास्ट में नहीं, अपने फ्यूचर से जुड़ चुका है। हम अक्सर अपने एक्शंस बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते पुराने पैटर्न्स लौट आते हैं। क्योंकि एक्शंस सिर्फ सिस्टम में हैं, असली रूट हमारी सोच है। हम खुद को क्या मानते हैं? अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंट नहीं मानते तो कोई सेमिनार, कोई लेक्चर तुम्हें लंबे समय तक कॉन्फिडेंट नहीं बना सकता, चाहे कितना ही मोटिवेट क्यों ना हो लो। लेकिन अगर तुम हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लो जो प्रूफ दें कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मोटिवेट हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, तो धीरे धीरे दिमाग मानने लगता है कि यह सच्चाई है। यही कारण है कि हैबिट्स को बनाना मुश्किल नहीं है, उन्हें सही आइडेंटिटी से जोड़ना मुश्किल है। अगर तुम हर दिन रोज़ एक पेज पढ़ो तो तुम खुद को रीडर मानो। अगर तुम हर सुबह थोड़ा वर्कआउट करो तो तुम खुद को फिट पर्सन मानो। अगर तुम हर दिन एक ऑनेस्ट डिसीजन लेते हो तो तुम एक ट्रस्टवर्थी इंसान हो। छोटे एक्शन ही वह वोट हैं जो तुम्हारी नई आइडेंटिटी को स्ट्रेंथ करते हैं। हर बार जब तुम कोई सही काम करते हो तुम अपनी नई आइडेंटिटी को एक नया वोट देते हो। आइडेंटिटी का यह खेल बड़ा गहरा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी यह सोचते ही नहीं कि वह कौन है। वो दूसरों के कहे अनुसार ख़ुद को डिफ़ाइन करते हैं और धीरे धीरे वो दूसरों की बातों को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी को खुद सिलेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हारा बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। सच्ची ग्रोथ तब शुरू होती है जब तुम गोल नहीं, आइडेंटिटी बदलने का फैसला करते हो। क्योंकि गोल आउटकम देता है, पर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन गोल तुम्हें एक बार जीत दिला सकता है, लेकिन आइडेंटिटी तुम्हें हमेशा जीतने वाला बनाती है। तो जब अगली बार तुम किसी नई हैबिट की शुरुआत करो तो खुद से यह मत कहो कि मुझे यह करना है, बल्कि कहो मैं ऐसा इंसान हूँ जो यह करता है। क्योंकि जब तुम्हारी आइडेंटिटी सही होती है तो तुम्हारा हर एक्शन, हर डिसीज़न उसी दिशा की ओर बढ़ता है। और यही असली सीक्रेट है। चैप्टर 4, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। कभी सोचा है कि हम जानते हुए भी गलत आदतों से क्यों नहीं बच पाते? हमें पता होता है कि देर रात तक फ़ोन चलाना नींद ख़राब करता है, हम फिर भी स्क्रीन में खोए रहते हैं।
हमें मालूम होता है कि जंक फूड सेहत के लिए बुरा है, हम फिर भी उन्हें खाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बिहेवियर के पीछे सिर्फ विल पावर नहीं, बल्कि एक पूरा साइंस छुपा होता है। बिहेवियर चेंज इज़ इनविजिबल। पैटर्न पर हर आदतें, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक सिंपल फार्मूले पर चलती हैं। वो फार्मूला है क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स। रिवॉर्ड यानी एक सिग्नल तुम्हें ट्रिगर करता है, एक इच्छा पैदा होती है, फिर तुम कोई एक्शन लेते हो और आखिर में तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिलता है। यही है हैबिट लूप। और अगर इसे समझ लिया तो किसी भी आदत को बदला जा सकता है। अब सोचो, सुबह उठते ही अगर तुम्हारा फ़ोन पास में रखा है तो वह क्यों है? नोटिफिकेशन की आवाज़ तुम्हारी क्रेविंग जगाती है, तुम फ़ोन उठाते हो, वो तुम्हारा रिस्पॉन्स है। और जैसे ही कोई मैसेज दिखता है या फ़नी रील चलती है तो तुम्हें डोपामाइन का रिवॉर्ड मिलता है। बस हैबिट कंप्लीट हो गई। यह लूप रोज़ रिपीट होती है बिना तुम्हारे कॉन्शियसली सोचे। अगर हम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें हैबिट्स के इस लूप को तोड़ना होगा। और यही वो जगह है जहाँ 4 सरल प्रिंसिपल्स आते हैं। बिहेवियर चेंज के लॉज जो हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। पहला, किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए उसे विजिबल बनाना ज़रूरी है। हम वो नहीं बदल सकते जो हमें दिखता ही नहीं। अगर तुम्हें हेल्दी खाना शुरू करना है तो फ्रूट्स को फ्रिज के पीछे मत रखो, उन्हें सामने रखो। किताब पढ़ना है, उसे टेबल पर रखो, छुपा कर नहीं। हमारा माइंड कम ऑपरेट करता है, जो दिखता है वही ट्रिगर करता है। दूसरा, हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ। कोई भी इंसान बोरिंग चीज़ बार बार नहीं करेगा। अगर एक्सरसाइज करनी है तो उसे परफेक्ट म्यूज़िक लगाओ। अगर मेडिटेशन करनी है तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में करो। जब किसी हैबिट से जुड़ा एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो दिमाग उसे दोहराने की चाह रखता है। तीसरा प्रिंसिपल है मेक इट ईजी। हम अक्सर हैबिट्स इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम शुरुआत को ही मुश्किल बना देते हैं। मैं रोज़ 1 घंटा जिम जाऊंगा, मैं हर दिन एक किताब पढ़ूंगा, लेकिन दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है जब टास्क बहुत बड़ा लगता है। शुरुआत में हमें चाहिए छोटे कदम। 2 मिनट का रूल याद रखो। बस 2 मिनट के लिए शुरू करो, क्योंकि शुरू करना ही असली लड़ाई है। और एक बार शुरू कर दिया तो रुकना मुश्किल हो जाता है। और चौथा हैबिट है सेटिस्फाइंग का। अगर किसी काम से तुरंत सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो दिमाग उसे छोड़ देता है, लेकिन अगर तुम खुद को रिवॉर्ड दो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो या छोटा सेलिब्रेशन करो, जो तुम्हारा ब्रेन उस हैबिट को मजबूत बना देता है, क्योंकि इंसान वही दोहराता है जिसे करने में उसे खुशी मिलती है। यह चारों प्रिंसिपल सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये वो ब्लूप्रिंट हैं जो हमारे बिहेवियर की नींव बदल सकते हैं। हर अच्छी आदत के पीछे यही स्ट्रक्चर काम करता है, और हर बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए भी इन्हें हम उल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। बुरी हैबिट को इनविजिबल बनाओ, अनअट्रैक्टिव बनाओ, डिफ़िकल्ट बनाओ और अनसेटिस्फाइंग बनाओ। धीरे धीरे वो खुद गायब हो जाएंगी। असल में इंसान का माइंड हैबिट ड्रिवन है। तुम्हारा हर डिसीज़न, हर इमोशन किसी न किसी लूप से जुड़ा होता है, और जब तुम उस लूप को समझ जाते हो तो तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल आ जाता है। कभी गौर किया है सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी डिसिप्लिन क्यों दिखती है? क्योंकि वो मोटिवेशन के भरोसे जीते हैं? नहीं, उन्हें अपने सिस्टम और हैबिट्स को सही से डिज़ाइन करना आता है। उनकी आदतें एटॉमिक होती हैं और वो उन्हीं हर दिन उसी तरीके से करते हैं जो उन्होंने अपने सिस्टम में फिट की हैं। एक आदत को बदलना मतलब है खुद को नया इंसान बनाना क्योंकि हर बार जब तुम किसी छोटी हैबिट पर जीतते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह साबित करते हो कि तुम कंट्रोल में हो, और यही सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलता है। ज़िंदगी बदलने के लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं, बस अपने बिहेवियर को समझो और उसे डिज़ाइन करो। चैप्टर 5 मेक गुड हैबिट्स। हम अक्सर वही काम करते हैं जो हमें सबसे पहले दिखता है। सुबह उठते ही फ़ोन सामने दिखता है और हम अनजाने में उसे उठा लेते हैं। फ्रिज में सबसे पहले जो चीज़ दिखती है हम वही खाते हैं। रात को बिस्तर पर जाते समय अगर नेटफ्लिक्स का
सजेशन चमकता है तो बस एक एपिसोड देखने की आदत फिर लौट आती है। मतलब हमारी आदतें सिर्फ हमारी इच्छाओं से नहीं, हमारे एनवायरनमेंट से भी बनती हैं। असल में इंसान की ज़िंदगी का सेव करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर मोटिवेशन नहीं बल्कि विजिबिलिटी है। हम वही चीज़ें करते हैं जो हमें बार बार दिखाई देती हैं। हमारा माइंड सिग्नल से ऑपरेट करता है, जो दिखता है वही ट्रिगर बनता है। यानी अगर तुम किसी हैबिट को अपनी ज़िंदगी में मजबूत बनाना चाहते हो तो पहले उसे विजिबल बनाओ। ज़रा सोचो, अगर तुम पढ़ाई या किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हो लेकिन किताब हमेशा अलमारी में बंद रहती है तो तुम क्या हर बार उठकर उसे निकालोगे? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग आसान रास्ता चुनता है। लेकिन अगर वही किताब तुम्हारे तकिए के पास रखी है तो हर बार जब तुम सोने जाओगे वो किताब तुम्हें दिखेगी और तुम्हारे माइंड के लिए क्लू बन जाएगी। तुम कहोगे चलो 2 पेज पढ़ ही लेता हूँ और यही छोटा स्टेप एक दिन बड़ी हैबिट में बदल जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें सिर्फ एक एनवायरनमेंट चाहिए जो हमें सही दिशा में धकेले, क्योंकि बिहेवियर विल पावर से नहीं सराउंडिंग से बदलता है। अगर तुम्हारा गोल हेल्थी रहना है तो चिप्स छुपा दो और फ्रूट्स को सामने रखो। अगर तुम सोशल मीडिया कम चलाना चाहते हो तो ऐप को होम स्क्रीन से हटा दो, क्योंकि जो नज़र नहीं आता उसका सिग्नल माइंड तक नहीं पहुंचता। हमारा ब्रेन हज़ारों क्यूज़ पर काम करता है। हर साउंड, हर स्मेल कुछ न कुछ ट्रिगर करती है, और जब हम इन्हें बदलना सीख लेते हैं तो हम अपने हैबिट्स के मास्टर बन जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हें हर सुबह एक एक्सरसाइज करनी है तो अपने वर्कआउट शूज़ बिस्तर के पास रखो, उन्हें देखना ही रिमाइंडर बन जाएगा। अगर तुम्हें मेडिटेशन शुरू करनी है तो उसका मैट वहीं फैलाकर छोड़ दो जहां तुम सुबह सबसे पहले पहुंचते हो। जितना आसान और ऑब्वियस ट्रिगर होगा उतना आसान होगा हैबिट शुरू करना। कभी कभी छोटी चीज़ें बड़ी फ़र्क लाती हैं। जैसे अगर कोई स्मोकर अपने लाइटर को घर से बाहर रखे तो उसे सिगरेट पीने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और वो हर बार जब वह एक्स्ट्रा एफर्ट महसूस करेगा उसका दिमाग उस हैबिट को क्वेश्चन करेगा। यही डिज़ाइन पावर है जो तुम्हारे बिहेवियर को बदल देती है बिना तुम्हें महसूस किए। हम सबका माइंड एक ऑटो पायलट मोड में चलता है। अगर सराउंडिंग्स नेगेटिव है तो हम नकारात्मक काम करने लगते हैं। अगर एनवायरनमेंट हमें पॉजिटिव सिग्नल्स देता है तो हमारी एनर्जी, फोकस और डिसीजन मेकिंग अपने आप सुधर जाती है। हर हैबिट एक विजुअल रिमाइंडर से जुड़ी होती है। जो दिखता है वो रिपीट होता है। तुम खुद को सही क्यू से घेर लोगे तो सही एक्शंस खुद ब खुद फॉलो करेंगे, और यहीं छिपा है हैबिट बिल्डिंग का सबसे सरल सीक्रेट। डोंट रिलाई ऑन डिसिप्लिन, रिलाई ऑन डिज़ाइन। डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है पर एनवायरनमेंट हमेशा मौजूद रहता है। अगर तुम अपनी सराउंडिंग्स को इस तरह सेटअप कर दो कि वो तुम्हें हर दिन बेहतर बनने की याद दिलाएं, तो तुम्हें कभी फोर्स नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी ज़िंदगी अपने आप उस दिशा में बहने लगेगी जो तुम चाहते हो। कभी अपने कमरे के चारों ओर नज़र डालो। जो चीज़ें तुम्हें बार बार दिखाई देती हैं वो तुम्हारे हैबिट्स को चला रही हैं। तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारी टीवी, तुम्हारा डेस्क, तुम्हारी किताबें, सब तुम्हारे सबकॉन्शियस को साइलेंटली गाइड कर रही हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे गोल्स के साथ काम कर रहा है या उनके ख़िलाफ़, क्योंकि जो दिखता है वो रिपीट होता है। जो बार बार रिपीट होता है वही तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। इसलिए अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो अपने आसपास की दुनिया को ऐसा बना दो कि वो तुम्हें हर पल याद दिलाए कि तुम कौन हो, क्या बनना चाहते हो। चैप्टर 6, मेक हैबिट्स ईजी एंड रिपीटेबल। कभी सोचा है कि हम नई आदतें शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें निभा क्यों नहीं पाते? हम सब ने कभी न कभी कहा होगा कि कल से पक्का दौड़ने जाऊंगा, फिर वही कल अगला दिन बन जाता है और अगले दिन वही फिर एक बहाना कि कल से पक्का शुरू करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम बदलाव नहीं चाहते, बस शुरुआत ही इतनी मुश्किल बना देते हैं कि दिमाग उसे टाल देता है। असल में इंसान का माइंड कंफर्ट पसंद करता है, उसे सिंपल और आसान रास्ते चाहिए, और यही वजह है कि जब कोई हैबिट
कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो हमारा दिमाग तुरंत उसे अवॉइड करने लगता है। बदलाव शुरू करने के लिए तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, सिंपलिसिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जितनी आसान लगती है उतनी ही जल्दी शुरू होती है। अगर तुम अपनी नई आदत को इतना आसान बना दो कि दिमाग ना कह ही ना पाए तो तुम जीत चुके हो। सोचो तुम्हारा गोल है रोज़ किताब पढ़ने का, तो मत सोचो कि मैं 1 घंटा पढ़ूँगा या 2 दिन। बस इतना तय करो कि मैं रोज़ सिर्फ 1 पेज पढ़ूँगा या 1 पैराग्राफ। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी शुरुआत तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करती है, क्योंकि जब कोई काम आसान लगता है तो प्रतिरोध ख़त्म हो जाता है। याद रखो, स्टार्ट स्मॉल टू गो बिग। हर बड़ी चीज़ एक छोटे स्टेप से शुरू होती है, जैसे एक नदी जो पहले सिर्फ एक बूंद से बहना शुरू करती है। हर हैबिट भी वैसी ही होती है, शुरुआत छोटी होती है पर असर गहरा। सोचो, अगर तुम जिम जाना चाहते हो तो पहले दिन 1 घंटा मत बिताओ, बस वहाँ जाकर 5 मिनट रहो। यह रेडिकुलस लगेगा, लेकिन दिमाग को यह सिग्नल देगा यह बहुत आसान है। और जब कोई काम आसान लगता है तो वह हैबिट बन जाता है। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि जो रोज़ थोड़ी मेहनत करता है वही लंबी दौड़ जीतता है। एक सिंपल रूल है, रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब किसी हैबिट को रोकने में जो रुकावटें हैं उन्हें हटा दो। अगर तुम वर्कआउट करना चाहते हो तो जिम के कपड़े रात को ही निकाल के रख लो। अगर हेल्दी खाना खाना चाहते हो तो जंक फूड को फ्रिज से बाहर रखो। जितनी आसानी से हैबिट शुरू होगी उतना ही वह दोहराई जाएगी। याद रखो, हमारा माइंड रिपीटेशन पसंद करता है, क्योंकि रिपीटेशन से ही कंफर्ट मिलता है और कंफर्ट से आती है कंसिस्टेंसी। अगर तुम किसी हैबिट को रोज़ दोहराते रहो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तो वह तुम्हारे सबकॉन्शियस में बस जाती है। फिर तुम्हें वह करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप होती है। अब सबके अंदर वो पोटेंशियल है जो पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन उस ताकत को जगाने के लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी है। वो पहला आसान छोटा कदम, क्योंकि जब तुम शुरुआत करते हो तो मोमेंटम पैदा होता है, और मोमेंटम हमेशा परफेक्ट टाइमिंग से ज़्यादा ज़रूरी होता है। शुरुआत मुश्किल लगती है, लेकिन एक बार फ्लो में आ गए तो सब आसान लगता है। और अगर तुम्हें कोई नई हैबिट बनानी है तो उसे इतना आसान बना दो कि वो तुम्हें रोक ही ना सके। शुरू छोटी चीज़ों से करो, लेकिन रोज़ करो। कंसिस्टेंसी छोटे रिजल्ट्स को बड़े रिजल्ट्स में बदल देती है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा आगे, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा वो हैबिट जो कभी मुश्किल लगती थी अब तुम्हारे अंदर समा गई है, और वो तुम्हारे रोज़ का एक हिस्सा बन चुकी है। क्योंकि असली ताकत बड़ी शुरुआत में नहीं होती, बल्कि उस छोटे से कदम में होती है जो बार बार दोहराया जाए, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे। और वही छोटे कदम एक दिन तुम्हें उस जगह पहुंचा देते हैं जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे। बदलने के लिए तुम्हें किसी जादू, किसी मिरेकल या एक छोटे कदम की ज़रूरत है। एक ऐसा कदम जो आज उठाया जाए, ना कि कल से। हर आदत, चाहे वह पढ़ने की हो, मेहनत करने की हो या ख़ुद को बेहतर बनाने की, वह शुरू होती है एक छोटे आसान रिपीटेशन एक्शन से। सफल लोग और बाकी लोगों के बीच फ़र्क कभी गोल्स में नहीं होता, क्योंकि एक स्कूल में पढ़ने वाले जब आप बच्चों से पूछेंगे तो वो सभी अपनी ज़िंदगी में महान इंसान और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही आगे चल के बन पाते हैं, क्योंकि गोल सभी ने बड़े बनाए थे, लेकिन सिस्टम को सभी मैनेज नहीं कर पाए। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम अपनी कामयाबी तक पहुंचने के लिए अपने सिस्टम को सही नहीं बनाते, बल्कि हम हमेशा उन परिणामों को लेकर सोचते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए कि जो हमारी हैबिट्स में आ जाए और हम वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी रेजिस्टेंस ना बचे। तो दोस्तों, हमने इस पुस्तक की समरी आपको बता दी है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अंदर इन सभी चेंजेस को ज़रूर लाएंगे, क्योंकि अब आपके पास वो ताकत है किसी भी चीज़ को सीखने की, किसी भी चीज़ को अपने अंदर समाने की। तो बस कमेंट करिए कि आज से आप अपने अंदर छोटे छोटे बदलावों को शुरू करेंगे।
यही छोटे छोटे बदलाव आपको महान बना देंगे। आपको सिर्फ ज़रूरत है एक छोटे कदम की और आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑडियो बुक वर्ल्ड का साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।